दावा कर रही है ना, जो 8 मार्च का आप इंतजार कीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अब 2500 रुपया भी मिलेंगे, 5 रुपये के थाली भी मिलेंगे, और जो जो वादा हमने किया था वो करके दिखाएंगे। 25 मार्च का इंतजार, 8 मार्च का इंतजार क्यों करें भाई? जब आपने अडानी को एयरपोर्ट दिया था रातों रात, तो आपने क्या दिल्ली की जनता से जो है ना चर्चा किया था? जब आपने नोटबंदी किया था उस समय दिल्ली या हिंदुस्तान की जनता से आपने राय लिया था कि हम नोटबंदी करने जा रहे हैं? यानी कि आपको दिल्ली के टैक्स का पैसा दिल्ली वासी को देने में आपको चर्चा करना है, क्योंकि आपके मन में खोट है, आप देना नहीं चाहते हैं, गरीबों को आप आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये चंद पूंजीपति अडानी अंबानी की भारतीय जनता पार्टी है। ये कभी नहीं चाहती कि दिल्ली में जो है ना गरीब लोग रहें। अब आप देखिएगा दिल्ली में जितना अनऑथराइज कॉलोनी है, सबके ऊपर बुलडोजर जो है ना चलाने का काम करेगी ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और दिल्ली में जितने जो बिहार और यूपी के लोग रह रहे थे ना, सबको यहाँ से जो भगाने का काम करेगी बीजेपी। इसलिए करेगी क्योंकि ये चाहती है कि दिल्ली का जितना जो है ना बेहतरीन एरिया है वो सबको जो है ना बुलडोजर से तोड़ के अडानी अंबानी को दे दें। वो लोग यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएं, वो लोग अपना यहाँ पे उद्योग बनाए, वो लोग अपना यहाँ पे जो फ्लैट लगाए और अरबों रुपए कमाए। आप ये कहना चाह रहे हैं जो वो सरकार में आते ही वो कोई कामकाज नहीं करे थे, नहीं वो पद के लायक नहीं है, मुख्यमंत्री पद के लायक? देखिए, मुख्यमंत्री पद के लायक क्या है, जनता ने उनको बनाया है। जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाया है और जनता का काम है, अगर वो हर महीने हर महिला को जो 2500 रुपये देती हैं, 5 रुपये की थाली देती हैं भरपेट, और 500 का जो है ना गैस सिलेंडर देती हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, उनके जो भी मैनिफेस्टो में है, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं होती है तो हम इसके लिए लोकतंत्र में जो है विपक्ष का काम होता है कि आवाज़ उठाने का, हम आवाज़ उठाएंगे। अब सरकार तो अंधी बहरी है, गूंगी बहरी सरकार है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो कह रहे जनता की सरकार है, जनता के लिए हम जीते हैं और जनता पर हम मरते हैं, और आप कह रहे जो गूंगी बहरी सरकार है। अंधी बहरी गूंगी बहरी ये केंद्र की सरकार है। आपने देखा नहीं, 700 किसान जो है दिल्ली के चारों बॉर्डर पर शहीद हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जब यूपी का चुनाव आया तो माफ़ी मांग लिया कि हम ये चीज़ लागू करेंगे, और जब वही चुनाव चला गया तो आज तक जो है ना किसानों का कोई हाल चाल जानने वाला है? आज भी देखिएगा तो हरियाणा के कई सारे बॉर्डरों पे जो है किसान 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। तो आप समझिए कि अंधी बहरी सरकार है, इनको कुछ दिखता नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो गया है भारत में, संविधान नहीं रहा, लोकतंत्र नहीं रहा। जब आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जितेंद्र जी, एक बात जरा समझाइए, जो दिल्ली को, जिसको कहा जा रहा है दिल्ली को बर्बाद कर दिया, यानी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया, दिल्ली को विकास के तहत बढ़ने नहीं दिया, अब वही लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, लोकतंत्र में जो है विपक्ष जो होता है उसका काम होता है सरकार की नीतियों के जो है ना खिलाफ प्रोटेस्ट करना, वो सब करना, जो है ना विरोध प्रदर्शन। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की जनता को जो मोदी जी की सरकार ने ठगने का काम किया, ये नहीं होना चाहिए। जनता से उन्होंने कहा था कि हम 500 में क्या ठग लिया है अभी तक उन्होंने? क्यों नहीं 500 का जो है ना सिलेंडर दे रही दिल्ली की जनता को? क्यों नहीं 5 रुपये का भरपेट थाली दे रही है दिल्ली की जनता को? क्यों नहीं जो है हर महीने जो 2500 रुपये दे रही है? आज जानते हैं 6 मार्च है, 5 फरवरी को चुनाव हुआ था और 8 तारीख को रिजल्ट आए थे। आज 1 महीना होने वाला है, क्यों नहीं अब तक लागू किया गया? पहली कैबिनेट में लागू हो जाना चाहिए था। अगर यही अडानी को देने वाली बात होती, अडानी का 16 लाख जो है ना करोड़ का कर्जा चंद पूंजीपतियों का रातों रात माफ़ हो सकता है, किसी को बिना बताए। और दिल्ली की जनता को हर महीने आप गरीबों को 2500 रुपये नहीं दे सकते, महिलाओं को? मतलब आप कहते भी हैं और करते भी नहीं हैं। और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि एक जो है ना जुमलेबाज प्रधानमंत्री और एक जो है ना जुमलेबाज मुख्यमंत्री मिला है उनको। वो लोग जो है 5 साल उनको जो है झेलने का काम करें। जितेंद्र जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? कभी आप लोग नाराजगी जता रहे हैं तो कभी आतिशी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, मोदी जी की जो है ना गारंटी जो है ना एक तरह से जुमला साबित हो रहा है हर जगह। चाहे वो राजस्थान देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, चाहे हरियाणा देख लीजिए। मोदी जी कहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 का जो है ना सिलेंडर देंगे राजस्थान में। राजस्थान की जनता को आज तक 500 का जो है ना सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब दिल्ली की जनता से कहा था कि ये तो मोदी की गारंटी है, मोदी की जो है ना गारंटी पे वोट लिया गया जनता से। और देखिए आज क्या हो रहा है। जब पूछा गया मीडिया में कि कब से आप दे रही हैं 2500 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने कहा खजाना खाली है, खजाना में पैसे नहीं है। तो जब खजाना में खाली है, पैसे नहीं, तो आपने ये वादे क्यों किए? आपको ये वादा करना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री पद पर नहीं थी उस वक्त, ये इनकी सरकार नहीं थी, उनको लगा होगा जो आप लोग बेईमानी नहीं किए होंगे तो पैसा होगा ही। देखिए, बेईमानी की बात नहीं है, भारत सरकार को सब मालूम होता है। उनके पास पूरी जो है ना, ये भारत की राजधानी है, यही जो है कैपिटल है राजधानी। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होता है ना कि नाम के लिए होता है, चलाती सेंट्रल गवर्नमेंट है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मालूम है कि यहाँ कितना टैक्स आ रहा है?
इंडस्ट्रियल एरिया इतना है, जो है ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें। हाउस टैक्स है दिल्ली में, जितना हाउस टैक्स का इनकम है ना, इतना किसी चीज़ का इनकम नहीं है। आप समझिए, दिल्ली में पानी का, बिजली का, हर चीज़ का तो टैक्स लगता है, तो पैसा क्यों नहीं है भाई? ये सब झूठ बोलने वाली बात है, जनता को गुमराह करने वाली बात है। मोदी का जो है ना गारंटी एक तरह से जो है ना जुमला होता है, फर्जी मोदी होता जी है। जो कह रहे हैं मोदी का गारंटी, अगर उन पर ये लोग नहीं उतरते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर इनके मंत्री हो, तो फिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? कदम क्या होगा? हम दिल्ली की जनता को जो है ना बधाई दे रहे हैं कि एक जो है ना झूठा मुख्यमंत्री, एक झूठा प्रधानमंत्री, आपको मुबारक हो दिल्ली में। आज का वक्त ऐसा हो गया है कि झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री, सच्चाई का तो कोई जो है ना जमाना है ही नहीं। तो हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि मोदी जी 2,000 का गैस सिलेंडर कर दे दिल्ली में, 1,000 रुपये लीटर पेट्रोल कर दे दिल्ली में, हाउस टैक्स इतना बढ़ा दे कि दिल्ली के लोग जो है ना दिल्ली छोड़ के भागने लगे। तब ये सब दिल्ली की जनता चाह रही कि ऐसा हो मेरे साथ। नरेंद्र मोदी जी को जो है ना जिताने का मकसद क्या है कि दिल्ली, कह रहे हैं, मकसद यही है जो दिल्ली का विकास हो, दिल्ली में सस्ते स्तर पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब कुछ मिले, इसलिए उनको जिताया है। दिल्ली की जनता को जितना शीला दीक्षित जी ने बनाने का काम किया था, उसका आधा भी काम क्या, एक 4 आना भी काम केजरीवाल जी नहीं किए 10 सालों में। जितना फ्लाईओवर देखिएगा आज भी जो है ना शीला जी का, जितना मेट्रो का काम देखिएगा वो सब शीला जी का, जितना हॉस्पिटल देखिएगा वो सब शीला दीक्षित जी का, जितना जो है आप जो है ना गवर्नमेंट की जो है ना स्कूल देखेंगे, सारा जो है ना शीला दीक्षित का। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? रंगाई पोताई कर दिया और उसी पे अपना जो है ना राजनीति चमकाया। कब तक आप लोग एक ही नाम को रटते रहिएगा, शीला दीक्षित जी का नाम लेकर के? कब तक आप उनके उनके चेहरों पर चुनाव लड़ते रहिएगा? कब तक उनके नाम का ढिंढोरा पीटते रहिएगा? अब नई दौर है, नई तरीके से कामकाज हो रहा है। देखिए, जो आदमी जैसा करता है वो जो है ना वैसा कहा जाता है ना। अब मान लीजिए कि अगर आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो आप जिस तरह से काम करेंगे उस तरह से जनता आपको याद करेगी। शीला जी ने अच्छा काम किया तो आज हम उनको याद करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अगर अच्छा काम करते तो आज वो भी रहते दिल्ली में। रेखा गुप्ता तो अच्छा काम कर रही है ना? कहाँ कर रही हैं रेखा जी? तो समझिए कि जो महिला है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली के सीएम हैं, उनको तो सबसे पहले कैबिनेट में आते ही 2,500 रुपये हर महिला को दे देना चाहिए था, ये कैबिनेट में पास कर देना चाहिए था। और कहते कि हम 5 रुपये थाली देंगे खाने के लिए। 5 रुपये की थाली कहाँ गई? क्यों नहीं दे रहे हैं 5 रुपये की थाली खाने के लिए? पहले कैबिनेट में उसको पास कर देना चाहिए था। और साथों साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से जो है ना हत्याएं बढ़ रही हैं, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अपराधी जो है ना खुलेआम घूम रहे हैं, दिल्ली की जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके इस समय जो है ना ये जो है ना सरकार चला रही है, लेकिन दिल्ली की अर्थव्यवस्था बिल्कुल मिट्टी में मिलाने का